इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरा जो अहम केस था वो इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के खिलाफ जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसकी समाअत से मुतालिक था। और जिस जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जाली डिग्री का, जिनको उस फुल कोर्ट बेंच में शामिल नहीं किया गया था, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनकी सरबराही में ही इसकी समाअत हुई। तीनों MNAs को ज़ाती हैसियत में बुलाया गया था, एफिडेविट के साथ और फॉर्म 45 के साथ, असल फॉर्म 45 के साथ। तो तीनों MNAs पेश तो हुए, लेकिन बयान हल्फी और जो मुतल्लिका रिकॉर्ड था वो उन्होंने आज भी पेश नहीं किया। अगर ठीक है, सच्चे हैं, सब कुछ दुरुस्त है, तो बयान हल्फी देने में क्या कबाहत है, रिकॉर्ड देने में क्या दुश्वारी है। लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं आया, ना वो बयान हल्फी आया। तो आज अदालत ने लीगी MNAs पर जुर्माने भी आयद किए हैं। तारिक फजल चौधरी पर, राजा खुर्रम नवाज़ पर 20-20 हज़ार रुपये के जुर्माने आयद हो चुके हैं। इससे पहले मेरा ख्याल है रिटर्निंग अफसरान पर भी जुर्माने आयद हो चुके हैं और वो गालबन भर भी चुके हैं। तो जुर्माने आयद होने का सिलसिला जारी है। फिर एट दी एंड ये कहे ना कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमें सुना नहीं गया या मुकम्मल मौका नहीं दिया गया। ये जुर्माना आयद करने का मतलब ही ये होता है कि ये टोकन है एक तरह से कि आप अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई को सही तरीके से प्रोसीड नहीं कर पा रहे, हम आप पे ये जुर्माना लगा रहे हैं। अगली बार आइए तो पूरी तैयारी के साथ आइए, जो रिकॉर्ड मांगा गया वो ले आइए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा। फिर आ जाइए ज़रा इद्दत केस की जानिब, दैन सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलेंगे। ज़रा लोअर कोर्ट्स को निपटा लेना, फिर हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं। तो आज इद्दत केस एक बार फिर लटक गया है। जो तरीके हैं ना इसको डिले करने के, टैक्टिक्स हैं, वो चल रहे हैं उसी तरह से। और एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि 12 जुलाई तक इस केस को कंक्लूड करना है, फ़ैसला सुनाना है। दूसरी तरफ जो खावर मानेका के वकील हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजू कर चुके हैं कि जनाब ये जो टाइम की आपने पाबंदी लगाई है ये ख़त्म कर दें, इतनी जल्दी ये केस नहीं कंक्लूड हो सकता। और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, वो केस फिक्स भी नहीं हुआ। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, आज जब केस की समाअत थी तो खावर मानेका के जो वकील हैं उन्होंने इस समाअत को लंबा खींचने के बहाने ये दरख्वास्त कर दी कि चूँकि मुहर्रम है, मुहर्रम के एहतराम में वो अपना काम नहीं कर सकते। अमूमन ऐसा होता है 9-10 मुहर्रम को ये छुट्टी होती है या काम काज बंद होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि यको मुहर्रम से ही जो है वो हम इसके एहतराम में काम नहीं कर सकते। तो इसको PTI के जो वकला हैं वो कह रहे हैं कि ये एक तरीक़ाकार है इस केस में डिले करने का, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर ये प्रेशर डाला जा सके कि देखिए जी, हमने कहा था कि हमें मुहर्रम के दिनों में काम नहीं कर सकते और आपने इन्हीं दिनों में इस केस को कंक्लूड करने के लिए वो टाइम की पाबंदी आयद की थी, तो अब टाइम की पाबंदी हटा दी जाए। तो हो सकता है आखिरी दिनों में जब 12 जुलाई तक इस केस का फ़ैसला सुनाना है तो तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को टेकअप करके वो टाइम की पाबंदी हटा दे और फिर ये केस लंबा लटक जाए। इस बारे में भी नज़र रखेंगे।